हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। अभी हम लोग सीआरपीसी का जो 10 की शो है उसमें हम लोग अभी अपने नए सेशन में हैं और बिना कोई समय गंवाए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। बहुत क्लियर क्वेश्चन है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन की हम बात करें तो ये कोर्ट ऑफ सेशन किसी डिस्ट्रिक्ट में कौन इस्टेब्लिश करता है या किसके पास अथॉरिटी है इस्टेब्लिश करने की। तो बड़ा सिंपल आंसर है, यहाँ पर गवर्नर है, हाई कोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर कनेक्टेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर आता है मामला इस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड जो सेक्शन बनता है वो सेक्शन बनता है आपका सीआरपीसी में सेक्शन 9। और वहाँ जाकर के आप देखेंगे सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 में तो बहुत क्लियर आंसर मिलता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल लगा हुआ है इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। ओके, now, moving to the next question. Who will appoint the presiding officer of a court of session? So, किसको अपॉइंट किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ सेशन? देखिए, देखने में क्वेश्चंस बहुत छोटे लगते हैं, आंसर भी हो सकता है कि बन जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन ये चीज़ें कनेक्ट अगर हो जाएंगी दूसरे फैक्ट्स के साथ तो बहुत आसानी से बाकी के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इसका डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो डिटेल वर्जन आपके ऊपर है, आप जाइए और वहाँ पर से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। वहाँ पर तो पूरे एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे की वीडियोज हैं, आप पूरे डिटेल में चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोग बहुत जो एक एक जो टर्म्स है ना उसको हमने कंसीडर किया हुआ है वहाँ पर। ओके, सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोर्ट ऑफ सेशन का उसको कौन अपॉइंट करता है? तो ऑब्वियसली बात है हाई कोर्ट करेगा, लेकिन किस प्रोविजन से करेगा? तो प्रोविजन है यहाँ पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 2, जहाँ पर क्लियरली मेंशन है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज, और जो कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल अपॉइंट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट? वेरी गुड। डिस्ट्रिक्ट में सीजेएम को अपॉइंट कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, कौन करेगा? याद कीजिए, हाई कोर्ट। सो नाउ यहाँ पर सीधा सा मामला कनेक्टेड फैक्ट्स में अगर देखेंगे तो सेक ये, लेकिन किस प्रोविजन के तहत? तो सेक्शन 12(1) सीआरपीसी में अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीएम की बात हुई है, एंड इट क्लियरली सेज इट प्रोवाइड्स दैट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द सीजेएम। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सीजेएम होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना जरूरी होता है। उन्हीं में से किसी एक को बना देते हैं सीजेएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सिटिंग एज पर सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है सामान्य तौर पर उसका जो सिटिंग प्लेस होता है वो कहाँ होता है? यहाँ पर कह रहा है शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सिटिंग, और यहाँ पर क्लियर कर रहा है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन 9 में सारे ऑप्शंस दिए हैं, देखिए, एट सच प्लेस और प्लेसेस जहाँ पर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के जरिए स्पेसिफाई करेगा वहाँ पर जाता है वहीं पर उसका सेटिंग प्लेस होता है। और इफ एनी पर्टिकुलर केस, देखिए, नॉर्मली कहाँ पर सिटिंग प्लेस होता है किसका? सेशंस कोर्ट का। जहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ये तुम्हारा सिटिंग प्लेस है तो वही सिटिंग प्लेस होगा। लेकिन यदि कोई पर्टिकुलर मामला है, कोई पर्टिकुलर मुकदमा है, उसमें अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ सेशन की, द कोर्ट ऑफ सेशन का अगर ओपिनियन है, इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस, पार्टीज का जनरल कन्वीनियंस होगा, विटनेसेस का जनरल कन्वीनियंस होगा, टू होल्ड इट सिटिंग एट एनी अदर प्लेस इन द सेशन डिवीजन। तो यहाँ पर कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन अगर ऐसा सोचती है तो ये पार्ट भी है इसके अंदर। तो चलिए, हमने एक पार्ट कंसीडर कर लिया, मतलब दो बातें कही गई। पहली बात तो कही कि जनरल प्लेस क्या होता है, हाई कोर्ट जहाँ बताएगी वहाँ पर। लेकिन अगर जहाँ स्पेशल मामला हो जाएगा, स्पेशल मामला में कोर्ट ऑफ सेशन का ओपिनियन मायने रखता है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए, एट सच प्लेस और प्लेसेज एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, or a of if or होगा, or if any particular case the court of session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and the witnesses to hold its sitting। वही कहानी आ रही है कि कोर्ट ऑफ सेशन अगर स्पेशल मैटर हो तो कोर्ट ऑफ सेशन का अगर ओपिनियन होगा तो वो जनरल कन्वीनियंस किसके? पार्टीज के जनरल कन्वीनियंस और विटनेसेस के जनरल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस अदर देन अदर प्लेस इन द
सिटिंग डिवीजन, अदर प्लेस इन द सिटिंग डिवीजन। तो सिटिंग डिवीजन यानी कि सेशन डिवीजन होना चाहिए, सॉरी सेशन डिवीजन होगा, टाइपिकल एरर, सेशन डिवीजन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट मे विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड सिट एट दैट प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, देखिए डिफरेंस ये थे ना, डीजेएस की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है, तो यहाँ पर ना ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये वाला पार्ट, इट मे विथ द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड। तो इट में विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो यहाँ पर कंसेंट होगा प्रोसिक्यूशन का, अक्यूज्ड का, तब तब जा करके है जो कोर्ट ऑफ सेशन किसी पर्टिकुलर केस में किसी दूसरे जगह जाके बैठेगी। तीसरा ऑप्शन सेम वही कहानी होगी, लेकिन लास्ट में देखिए, एट सच प्लेस और प्लेसेज एज द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए वहां पर क्या था, पहले में हाई कोर्ट, दूसरे में भी हाई कोर्ट। फर्क समझिए, इतना बड़े ऑप्शन में कैसे ढूंढना है। पहले में हाई कोर्ट है, जनरल, हाई कोर्ट इन जनरल है, उसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन है किसी पर्टिकुलर मामले में, यानी कोई पर्टिकुलर मुकदमा है तो कोर्ट ऑफ सेशन सक्षम है ये डिसाइड करने के लिए कि सिटिंग प्लेस कहाँ होगा। यहाँ पर भी कहता है हाई कोर्ट है, और अगर स्पेशल मामला है तो कोर्ट ऑफ सेशन है। लेकिन यहाँ पर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं, कंसेंट इज देयर, कंसेंट लेना पड़ेगा, कंसेंट वर्ड यहाँ पर है। ओके। तीसरा मामला देखिए, कहता है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, पर्टिकुलर केस में कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड कर रही है, ऑप्शन ये है। ओके। नाउ यहाँ पर देखिए लास्ट डी, इफ इन एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड द विटनेसेस टू होल्ड। तो यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर केस में, देखिए जनरल और पर्टिकुलर, लेकिन जो हमारे प्रोविजन है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है, और ये मेंशन कहाँ है, देखिए यहाँ पर मेंशन सब कुछ क्या हुआ है, सेक्शन 9 का सब सेक्शन 6, यहाँ बिल्कुल क्लियर है, और कहता है कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरली शैल होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी एट सच प्लेस और प्लेसेज एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। ठीक है। लेकिन इफ इन एनी पर्टिकुलर केस, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है, द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस टू होल्ड इट सिटिंग एट एनी अदर प्लेस इन दी सेशन डिवीजन। तो यहाँ पर देखिए सारी बात है, कंसेंट के साथ, इट में बी द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज सिट एट अदर प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस और द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेसेस और विटनेसेस देयर इन। तो यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया, तीनों बातें आ गई। पहली बात देखिए यहाँ पर क्या है, जो 9(6) के अंदर दिया गया उसमें क्या है, हाई कोर्ट। जनरल सिटिंग प्लेस कौन डिसाइड करता है, जनरल सिटिंग प्लेस जो है डिसाइड करने वाला है हाई कोर्ट। ओके। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर मैटर आ गया, पर्टिकुलर केस आ गया, तो पर्टिकुलर केस में कौन डिसाइड कर रहा है, कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये कोर्ट ऑफ सेशन कर तो सकती है पर्टिकुलर केस में कि यहाँ पर नहीं, जनरल जगह पर नहीं बैठ के कहीं स्पेशल जगह पर बैठेगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, किसका, विथ द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज, दोनों का कंसेंट लेना पड़ेगा। दिस इज द प्रोविजन गिवन इन सेक्शन 9 सबसेक्शन 6 ऑफ द CRPC। ओके, तो द कंप्लीट आंसर इज 9(6). नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the court of session shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the high court may by notification specify। बिल्कुल सही बात। कोर्ट ऑफ सेशन जो है सामान्य तौर पर प्लेस और प्लेसेस जहां पर हाई कोर्ट है वहां पर नोटिफिकेशन जारी करके कहती है भैया यहाँ तुम्हारा सिटिंग प्लेस होगा। स्पेशल सिटिंग ऑफ सेशंस कोर्ट में ऑल्सो बी कंडक्टेड एट ए स्पेशल प्लेस इफ सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन फाउंड फिट इन द ओपिनियन, किसके ओपिनियन में, सेशंस कोर्ट। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सेम कहानी 9(6). तो देखिए क्वेश्चन एक ही है, मैटर कंटेंट एक ही है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, ट्विस्ट कर दिया। दो चीजें हो रही हैं, बस सिंपल यहाँ से एक चीज लाइन समझनी है। सेशंस कोर्ट की हम सिटिंग की बात कर रहे हैं, किसकी, सेशंस कोर्ट की सिटिंग की बात कर रहे हैं। तो सेशंस कोर्ट की दो तरह की सिटिंग हो रही है। अगर हम जनरल सिटिंग की बात कर रहे हैं तो जनरल सिटिंग प्लेस जो बन रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है, हाई कोर्ट। कैसे कर रहा है, बाई नोटिफिकेशन।
बाय नोटिफिकेशन। और अगर स्पेशल केस हो गया, स्पेशल मैटर हो गया, पर्टिकुलर केस हो गया, तो उसमें कौन डिसाइड कर रहा है? खुद सेशंस कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन यहां पर जब करेगा सेशंस कोर्ट डिसाइड, तो यहां पर क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन एज वेल एज अक्यूज दोनों का कंसेंट चाहिए। और ये सारी बातें कहां से मैं बता रहा हूँ? सेक्शन 9 के सब सेक्शन 6 सीआरपीसी से ये मेंशन बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, कोर्ट ऑफ सेशंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आर ऑब्वियसली क्या है? क्रिमिनल कोर्ट्स। सो रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। कहाँ से आंसर मिलेगा? सेक्शन 6। सो देखिए सेक्शन 6 डील्स विद द क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड। मतलब क्या है? सेशंस कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, सेशंस कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन एक हो गया, जेएमएफसी दूसरा हो गया, एमएम तीसरा हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चौथा हो गया। ये सब के सब क्या है? क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। ये सभी क्या है? क्रिमिनल कोर्ट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब इसके देखिए आगे का इंटरनल पार्ट। कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ मेंशन है? सेक्शन 9 में मिल जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में सेक्शन 11 में मिलेगा। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेक्शन 16 में मिलेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में सेक्शन 11 में मिलेगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ मिलेगा? 20 में मिलेगा। तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आपका कनेक्टेड फैक्ट है। जेएमएफसी 11 में, सेशंस कोर्ट 9 में, इसके अलावा क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 11 में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 20 में। तो मजेदार चीज क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो याद करने का ट्रिक है। 1 11 9 कितना होगा? 20। और ये हो गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो 11 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 9 में सेशंस कोर्ट, या उल्टा कर दीजिए, सेक्शन सेशंस कोर्ट में 9, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में 11। सो 9 से 11, सो 9 से 11 और नीचे 20। बात खत्म। 11 और 9 20। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। Under Section 21 of CRPC, Special Executive Magistrate may be appointed by whom? Under Section 21 Special Executive Magistrate कौन अपॉइंट करेगा? भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कहानी है तो कौन करता है स्पेशल में? चाहे स्टेट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 21 में देखिए यहाँ क्लियर मेंशन है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट। तो बात खत्म हो गई। सेक्शन 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। एन असिस्टेंट सेशन जज इज अपॉइंटेड बाय होम। भैया पूरे जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं सब हाई कोर्ट की तरफ से होते हैं। आंख बंद कर लो, बस सेक्शन नंबर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 9 का सब सेक्शन 3, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, असिस्टेंट सेशन जज। कौन? असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, सबका अपॉइंटमेंट कौन? भैया कोर्ट ऑफ सेशन का मामला ही सेक्शन 9 में है। 9 में 1 2 3 4 5 6 इतने तक हैं। अब उसमें से हम जो 9(3) है उसमें आपको एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। इसके अलावा एक और चीज देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी डील्स विद सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। यानी असिस्टेंट सेशन जज जो है वो किसके अंदर अधीनस्थ काम करेंगे, किसके अंडर में काम करेंगे? तो यहाँ पर मेंशन कर दिया किसके अंडर में काम करते हैं? सेशन जज के। और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं साथ के साथ आपको दे देता हूँ कि असिस्टेंट सेशन जज जो होता है, जो पनिशमेंट दे सकते हैं, वो अप टू 10 ईयर्स तक का मामला होता है। 10 साल तक के लिए जेल की सजा दे सकते हैं। इसके अलावा जो फाइन की सजा होगी वो एक रीजनेबल अमाउंट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ होम। लोकल जुरिस्डिक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोल रहा है, सीजीएम नहीं बोल रहा है, सेशंस नहीं बोल रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो गया, सेकंड क्लास भी हो गया, ध्यान रखना। तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो भी कंफ्यूज मत करना, ये ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा है। सो लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर द कंट्रोल ऑफ होम, ऑब्वियसली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सी। हाँ, लेकिन सेक्शन कौन सा है? देखिए यहाँ पर सेक्शन देखिए तो सेक्शन 14 में ये बात डिस्कस की गई है। सेक्शन 14 का 1, जिसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है, वहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये पावर है कि वो क्या कर देंगे? लोकल जुरिस्डिक्शन को डिसाइड कर देंगे। ठीक है, 14(1). इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाई ए जज टू बी अपॉइंटेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट। यही तो लग रहा है इनकरेक्ट है, ऐसा लगता नहीं है? एवरी कोर्ट ऑफ सेशन प्रिसाइडेड बाई ए जज, अपॉइंटमेंट तो सेशन जज की कभी स्टेट गवर्नमेंट करती नहीं है, तो ये आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है मतलब। इन एवरी स्टेट क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट शैल इंक्लूसिव एग्जीक्यूटिव, ये सही है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड। प्रिसाइडिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट, ये भी सही है भाई। Every chief judicial magistrate shall be subordinate to the sessions judge and every other session judicial magistrate
सेल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशंस जज बी सबऑर्डिनेट। ओके, यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि हर एक जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, वो सेशंस जज के नीचे होंगे, अधीनस्थ होंगे, और हर एक जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो सेशंस जज के नीचे भी होगा, और वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे भी होगा, यानी वो उसके नीचे हो जाएंगे। तो ये जो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, देखिए सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2। तो आंसर तो देखिए ए ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आंसर ए होगा। और इसमें देखिए हर एक कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसमें एक जज होते हैं, और उस जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज द कनेक्टेड फैक्ट्स। कनेक्टेड फैक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय दी हाई कोर्ट। दूसरा देखिए क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, सेक्शन 6 मैंने पहले बता रखा था कि 4 तरह के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं अदर देन द हाई कोर्ट, और अगर कोई स्पेशल लॉ के अंदर कोई कोर्ट बनती है तो उसको छोड़ करके। सेक्शन 11 में भी जस्ट बताया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात होती है, तो देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों की बात हो गई। सेक्शन 15 में अगर हम जाएंगे तो सेक्शन 15 सब सेक्शन डिस्कस विद द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ, उसकी सबऑर्डिनेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन का, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसका भी सबऑर्डिनेट होगा। ओके, तो ये थे हमारे आज 10 क्विज शो। ओके, मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको डिटेल में जानना है, कि पॉइंट बारीकी से समझना है, तो वहाँ पर आपको डिटेल से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐप के ऊपर विजिट करो, ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ वहाँ पर डिस्कस करो। वहाँ पर मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, 373, और अभी तो ऑफर भी चल रहा है पूरा 1 साल का, 1 साल का 6299 ओनली। 373 वीडियोज हैं, आप सोच सकते हो जितने 1 साल में दिन नहीं होते हैं उससे ज़्यादा वीडियोज हैं। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अगर पर डे एक वीडियो देखोगे तो। इसलिए थोड़ा मेहनत करके देखना, क्योंकि सीआरपीसी में जितनी बारीकियां होती हैं उतनी कहीं भी नहीं होती प्रोसीजरल में। इसीलिए सीआरपीसी को ना की कहा जाता है, और आईपीसी को लॉक कहा जाता है, या कोई भी पिनल प्रोविजन होता है उसको लॉक कहा जाता है, और सीआरपीसी को उसका की कहा जाता है। आप ताले से बंद तो कर दोगे, लेकिन चाबी, चाबी कौन है, सीआरपीसी। ओके, चलिए फिर आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए सेशन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।